वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे वंदे मातरम। बादशाह है, इस्लाम के अच्छे जानकार भी हैं। नाम है हाजी शकील कुरैशी, जाने माने उद्यमी हैं। 15 अगस्त के दिन उन्होंने वंदे मातरम गाकर एक नई बहस छेड़ दी है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौका था आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव का। इस मौके पर हाजी शकील कुरैशी ने अपनी फैक्ट्री में ध्वजारोहण किया। इसके बाद समारोह को संबोधित किया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो वंदे मातरम कहते सुने जा रहे हैं। वो इसका मतलब भी बता रहे हैं और ये लोगों से ये भी कह रहे हैं कि इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, इस्लाम ऐसा करने से नहीं रोकता। इसके पीछे की मंशा भी उन्होंने समझाई है कि जब तक हमारे आपसी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता, ना ही ये नफरतों का माहौल ख़त्म होगा। मुसलमानों की जो जिम्मेदारी थी कि इस्लाम को अपने किरदार से समझाते, वो ये काम नहीं कर सके हैं। इसी वजह से खराबी पैदा हो रही है। बहरहाल जो उन्होंने बहस छेड़ी है, ये इसका अंजाम क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि वंदे मातरम पढ़ने से उल्मा गुरेज करते रहे हैं। अक्सर इस बात को लेकर विवाद खड़ा होता रहा है और ये विवाद नया भी नहीं है। आज़ादी के बाद से ही वंदे मातरम पर उल्मा का एतराज़ लगातार बना हुआ है। भले ही आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हैं, वो वंदे मातरम का मतलब अपनी तरह से समझाते रहे हैं। कुछ इसी तरह का मतलब वंदे मातरम का उर्दू में हाजी शकील कुरैशी ने भी समझाया है। उन्होंने क्या कहा है पहले ये सुन लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ के मानी है। इसका मतलब ये हुआ। बाप लोगों ने समझाया होंगे कि वंदे मातरम मत पढ़ो, इसी वजह से हमारे बीच में खराबी हुई है। ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेंगी, दास्तां ना होगी। आज का ये आधुनिक युग है पूरी दुनिया में, और अल्लाह हमारा इतना छोटा नहीं है किसी के एक लफ्ज़ से कोई छोटा पड़ जाए, वो बहुत बड़ी ताकत है। और ये धरती अगर हम अपनी माँ के मानी मान रहे तो कोई बुराई या कोई कमी नहीं है। मुसलमानों को ये नारा भी लगाना चाहिए कि जबकि उसी पुरानी बात है, छोड़ देना चाहिए। ये शहीद हाफिज अहमद खान की धरती बरेली है, ये रोहले की खान बहादुर खान की धरती है। ये बरेली कोई इसका ऐतिहासिक मालूम करना चाहिए। जो हमारे धरोहर पे जो शहीद हुए और आज़ादी हमें देकर चले गए, सबसे पहले हिंदुस्तान में रोहले हाफिज अहमद खान और खान बहादुर खान शहीद, जिनकी मजाक आज भी जेल में है, उन्होंने इसको आज़ाद कराया है। ये कोई मामूली धरती नहीं है बरेली की। खाली इस धरती का बहुत बड़ा रोल देश की आज़ादी में। आज हम 75 योम आज़ादी मना रहे हैं बरेली के अंदर, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। उन शहीदों को, उन धरोहर को हमें याद करना चाहिए। और जब तक हम अपने मुल्क के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आएंगे, और उन हिंदू भाई जो हमारे नाराज है, हमारे दूसरे जो हमारे बदन के भाई नाराज है, उनको मना नहीं पाएंगे, जिसमें हम फेल हो गए। अगर आज कोई बोलता है कि आज के हिंदुओं में और आज के मुसलमान में इतनी खाई पैदा हो गई, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्यों फेल हुए उनको समझाने में। हम क्यों फेल हुए उनको हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। उनकी भी है पर हमारी कुछ ज्यादा है कि हम उस मोहम्मद को मानने वाले हैं और उस रसूल को मानने वाले लोग हैं जिनने सिर्फ पैगाम मोहब्बत कर दिया है। तो उसी पैगाम को हमें आगे बढ़ाना है। उनका आखिरी खुतबा जुल्बिदा, जिनका अंतिम भाषण को मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद खुद फैसला करना चाहिए कि हम अपने उन बदनी भाइयों के संग में क्या सलूक करना चाहिए। हमारे अखलाक खराब हुए तो हमारे अंदर खराबी पैदा हुई। हमें इस देश को बनाने के निर्माण में हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, और जरूरत पड़ने के हम लोगों को भी शहादत देना पड़ेगी, बार बार देना पड़ेगा। इस मुल्क का निर्माण हमें करना पड़ेगा। हर युग के हिसाब से निर्माण होता है और हर युग के हिसाब से देश का निर्माण होता है। इस देश में हमारे बुजुर्गों की भागीदारी थी, शहादत थी, खून था, तो हमारा भी होगा। ऐसा नहीं, इस देश में सबसे पहले जो उन्होंने आजादी की चिंगारी गिराने वाले 1.25 लाख उलमा ही थे। उन्होंने शहादत देके देश में चिंगारी लगाई आजादी की, और आज आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, जिसको हम 75वीं सालगिरह मनाई जा रही। तो चीज बहुत आसानी से हमें तो विरासत में मिली है, मगर उन लोगों की बहुत खून और उनकी शहादत होगी, उसमें कुर्बानी है।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश में अब जो भी नया काम हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल के करें और उसको बहुत कायदे से करें और इसके देश के निर्माण भाग में। और जो घर घर तिरंगा, ये पहले 2002 से पहले हम लोगों को नसीब नहीं होता था। अगर जो आज हमें आजादी का मौका मनाने का मिला है तो इसको बिल्कुल मनाना चाहिए, हर मनाना चाहिए, मस्जिदों से मनाना चाहिए, मदरसों से मनाना चाहिए और हर जगह किसी भी कारखाने से, ऑफिस से, हर जगह घर घर तिरंगा जरूर कार्यक्रम को हमेशा जब तक जिंदा रहो सुनाते रहो, इस अलग के साथ कि हमारा देश कैसे क्यों आजाद हुआ था और हमें नए देश को युग बनाने में, इसको निर्माण करने में हमें भागीदार बनना पड़ेगा, हमें इससे बचना नहीं पड़ेगा। तो मैं इसी बात के साथ जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस्माइल दरबार ने भी इस मसले पर किस तरह से हाजी शकील कुरैशी का समर्थन किया है। इस्माइल जी, कल 15 अगस्त का मौका था और वहाँ पर जब कहा जा रहा था फ्लैग होस्टिंग के टाइम पर, शकील जी ने एक बात कही थी कि वंदे मातरम जो कहने में कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए, कि हम तो वहाँ अपनी जो धरती माँ है, भारत माँ है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। भैया, हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि आप पहले सबसे पहले सलाम करो जी, उससे भी आपको नेकी मिलती है। तो वंदे मातरम बोलना भी एक सलाम ही है, वो करना चाहिए, बिल्कुल दिल से करना चाहिए। और हमने यहाँ हिंदुस्तान में ही हम पैदा हुए हैं ना, तो उसमें एतराज़ बिल्कुल शकील भाई ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है। और ये तो हर मुसलमान जानता है कि अगर हम किसी को सलाम करें, नमस्कार करें, तो अगर सलाम के जवाब में अगर इतनी नेकियां लिखी है तो नमस्कार में भी उतनी होगी। ठीक है। वंदे मातरम की जैसे बात कही थी, तो वंदे मातरम कहने में कोई परहेज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी बोल देता हूँ वंदे मातरम, इसमें क्या बुराई है यार? हमको इस बात को समझना होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और वंदे मातरम बोलना कोई बुरी बात नहीं है। ये सलाम अर्ज़ कर रहे हैं हम अपनी उस सरज़मीन को भी। हम तो एक आम इंसान को भी हमको अलाउड है कि पहले सलाम करो, है ना। और जिस सरज़मीन पे आप सांसें ले रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, कमा रहे हो, तो उस सरज़मीन को सलाम करने का अधिकार तो बहुत ज़्यादा नम के बनता है और करना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। ये सवाल द लीडर हिंदी ने सलमा आगा से भी पूछा, तो उनका कहना था कि मर्जी पर छोड़ा जाना चाहिए कि कौन वंदे मातरम पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। देखें, ये एक पर्सनल सी चीज़ है, हर आदमी अपने मुख्तलिफ जज्बात रखता है। इन चीज़ों पे कमेंट करना जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके जो जज्बात जिस चीज़ के लिए हैं तो कोई किसी की सुनेगा नहीं। जो जैसे फ़ील करता है उसको फ़ील करने दें, लफ्ज़ों में कुछ नहीं रखा, भारत में सब कुछ है। भारत में सब, हाँ, हमारा देश भारत है, ये याद रखिए। एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए। ये ऊंच नीच का फ़र्क, समाज का, रंगों का, मज़हब का, ये सब फजूल चीज़ है। एक अच्छे देश के लिए, फ्लरिशिंग कंट्री के लिए एक होके चलना, हाथ से हाथ मिला के चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई क्या कहता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने देश को इनपुट क्या दे रहे हैं? आपने क्या, आप हर आदमी को चाहिए कि अपनी तरफ से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जो है वो दे। देश को लेने के लिए मत बैठिए। जब आप अपने देश को देते हैं तो वापस मिलता है एक ना एक टाइम पे। ये जमीन जो है मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ है। तो इसमें इस माँ ने तो हमें अपने पीठ पे पाला है ना, और फिर पेट में ले लेगी जिस दिन हम लोग मर जाएंगे। तो ये कोई वो नहीं है, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और कुछ गलत फहमी है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपनी गलत फहमी दूर करना चाहिए। देश अलग है और धर्म अपनी पर्सनल चीज़ है। जो हमारी मातृभूमि है और जो हमारी माँ की मानिंद है, समक्ष है, तो हमें वंदे मातरम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे वंदे मातरम। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।